हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सेफ्टी कंट्रोल्स एंड डिवाइसेस लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 6 को ओपन हुआ था 8 अप्रैल, कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। आज डे टू सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। 13 अप्रैल का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 75 to 80 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल बुक बिल्ड आईपीओ, 48 करोड़ का इशू साइज, 60 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। एनएनएम सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है, बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट है 9 अप्रैल का, 10th को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है, क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 20% बिग एचएनआई, 9.6 स्मॉल एचएनआई, 4.8 और रिटेल 34.1% ऑफर दिया गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3200 शेयर्स मिलेंगे, 2.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, चाहे स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई, जिस कैटेगरी में 5 टाइम सब्सक्राइब होगा उसमें आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई में ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई में ओनली 8 लॉट अलॉट होगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। और रिटेल में 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2 लॉट अलॉटमेंट होगा। एंकर से 12.7 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो अंडर सब्सक्राइब है, जो कि क्यूआईबी 21% सब्सक्राइब किया, 2.5 लाख शेयर्स बीट किया 2 करोड़ का। बिग एचएनआई 24% सब्सक्राइब, 1.4 लाख शेयर्स का बीट किया 1.1 करोड़ का। और रिटेल में 46% सब्सक्राइबर, 9.4 लाख शेयर्स बीट किया 7.5 करोड़ का। लेकिन स्मॉल एचएनआई बहुत ही मिनिमम सब्सक्राइब है, ओनली 4% का, 11.2 थाउजेंड शेयर्स का बीट किया 9 लाख का। टोटल हुआ है 33% सब्सक्रिप्शन, 13.4 लाख शेयर्स बीट किया 10.7 करोड़ का। 310 एप्लीकेशन सबमिट किया है टोटल। अगर देखा जाए तो बहुत ही अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, 1/3 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। बिजनेस की बात करें इसमें मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। कंपनी जो है ये सब स्टेशन, सोलर प्लांट, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा के लिए ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर एज अ प्राइमरीली इंगेज है। कंपनी का बिजनेस जो है प्राइमरीली इंगेज है एज अ ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर। और रिसेंटली कंपनी जो है हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन में भी एंटर किया है एज एन इंजीनियरिंग एंटरप्राइज, जो कि एक हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रेगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। अगर हम इसके कुछ कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो विवियाना पावर टेक और ओरियाना पावर, दोनों कंपनीज के कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, शानदार ग्रोथ है, जो कि 24 में 45.7 करोड़ का रेवेन्यू और 4 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 103.5 करोड़ का रेवेन्यू, 9 करोड़ का प्रॉफिट, ऑन 10 मंथ्स में 68.5 करोड़ का रेवेन्यू, 8.5 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन 26 में अगर देखा जाए ना तो कोई खास परफॉर्म नहीं किया। 25 तक हमने बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्म किया, लेकिन 26 में अगर देखा जाए तो उतना बेहतर नहीं हुआ, एवरेज परफॉर्म किया है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो लोन्स का रिपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है। रेशियोज में ROE 21.1, ROCE 33.7, RONW 15.6, PAT मार्जिन 12.6, EBITDA मार्जिन 24% का, डेट इक्विटी 0.7, PB2 और PE रेशियो 12.3 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 66.5%, पोस्ट इशू 46.4% का। मार्केट कैप 158.6 करोड़ का किया जा रहा है। देखिए कंपनी का अगर हम बिजनेस की बात करें तो इसके प्राइस बैंड जो रखा गया रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग, कई प्राइस बैंड फुल्ली रखा गया, फुल्ली प्राइस रखा गया आईपीओ का। लेकिन अगर हम इसके जीएमपी की बात करें, 0 रुपीज का जीएमपी है, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो एज अ कंपनी ऑपरेट कर रहा है ईपीसी सेक्टर में, और फोकस है कंपनी का इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर, सब स्टेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स का इंस्टॉलेशन में इंगेज है। बिजनेस जो है पूरी तरह से लिंक्ड है इसेंशियल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो कि स्टेडी डिमांड सपोर्ट कर रही है। रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में रिसेंट ईयर्स में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ शो किया है, जो कि बिजनेस मोमेंटम जो है सो इम्प्रूव होता हुआ शो कर रही है। और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है डोमेन एक्सपर्टाइज के साथ ईपीसी और इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स में, और प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस है जो कि स्केलेबिलिटी अलाउ करता है, क्योंकि ऑर्डर बुक लगातार इंक्रीज हो रहा है इसके साथ। लेकिन वीकनेस की बात करेंगे तो रिलेटिवली स्केल इसका बहुत ही स्मॉल है अगर लार्ज ईपीसी और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से कंपेयर करें। रेवेन्यू डिपेंडेंट है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन ऑर्डर इनफ्लो पर, और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, लॉन्ग प्रोजेक्ट साइकिल्स और रिसीवेबल्स होने के कारण
प्रॉफिट मार्जिन भी फ्लक्चुएट कर सकता है, प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट पर डिपेंडेंट है, इसके डिपेंडेंट होने के कारण प्रॉफिट मार्जिन जो है फ्लक्चुएट कर सकता है। जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन के कारण डाइवर्सिफिकेशन को लिमिट कर सकती है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिफिकेशन और सबस्टेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, और गवर्नमेंट का फोकस है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर। अपॉर्चुनिटी है कंपनी को मिल रहा है लार्जर ईपीसी प्रोजेक्ट्स और नए रीजन्स में एक्सपैंड करने का, और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो है लगातार इंक्रीज कर रहा है, जिससे इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट को रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगा। और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक जो है बिल्ड करने का पोटेंशियल है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू। थ्रेट की बात करेंगे तो इंटेंस कंपटीशन है लार्ज ईपीसी और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से। प्रोजेक्ट अप्रूवल्स पेमेंट में अगर डिले होता है तो कैश फ्लो को इम्पैक्ट कर सकता है। रॉ मटेरियल कॉस्ट फ्लक्चुएशन के कारण प्रोजेक्ट मार्जिन को अफेक्ट कर सकती है। एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत ज़्यादा है, अगर देखा जाए जैसे डिले होता है या फिर कॉस्ट ओवररन होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को रिड्यूस कर सकता है। अगर हम पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे मतलब फाइनल डिसीजन अगर लार्ज ईपीसी कंपनी से कंपेयर करें तो ये ऑपरेट हो रहा है एज अ स्मॉल टू मिड स्केल इलेक्ट्रिकल ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर। फोकस है सब स्टेशन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर। मिड टियर ईपीसी प्लेयर से कंपेयर करेंगे तो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी, प्रोजेक्ट डिलीवरी टाइमलाइंस पर कम्पीट कर रही है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ईपीसी सेक्टर पे, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है ऑर्डर बुक एक्सपेंशन, एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी और पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स पर। तो आईपीओ जो है ना पूरी तरह से ओवरऑल अगर देखा जाए थोड़ा रिस्की आईपीओ, तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो मीडियम टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, बट हाँ डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।